हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जयपुर समेत 3 जिलों में रोजाना 80,000 लीटर, जी हाँ 80,000 लीटर मिलावटी दूध की सप्लाई हो रही थी। और लोग बाग उस दूध को गर्म करके अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, दूध को गर्म करके पी रहे थे। कोई पनीर बना रहा था तो कोई उसका मावा, कोई अच्छे से चाय तो कोई कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता दोस्तों कि वो जो दूध पी रहे ना, वो दूध नहीं, वो एक तरह का, अब क्या ही बताएं, 80,000 लीटर मिलावटी दूध की सप्लाई जयपुर में हो रही थी। 3 जिलों में रोजाना सप्लाई होती थी। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने एक मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है और फैक्ट्री से अजमेर, टोंक और जयपुर में रोजाना करीब 80,000 लीटर मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा था। मौके से करीब 5500 लीटर मिलावटी दूध, 5 पिकअप की गाड़ियां और दूध का एक टैंकर समेत भारी मात्रा में केमिकल भी जब्त किया गया है। और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए हम लगातार आपको बताते हैं ना कि खाने पीने की चीजों को लेकर आप सतर्क और सावधान रहें, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें। और इधर देखिए आप, मंगलवार रात को करीब 9-10 बजे के लगभग कोलकाता समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार भूकंप का केंद्र रहा और तीव्रता 6 की दर्ज की गई है। अब आप देखिए कितनी तेज तीव्रता का भूकंप आया। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटके दोस्तों इतने साफ साफ महसूस हो रहे थे कि कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों तक आ गए। और डर तो घुस ही जाता ना कि जिस घर में वो रह रहे हैं वही अगर धरती वहां पर हिल रही है, तो जहां पर भूकंप आता है वो लोगों को पता है कि डर किस तरह से होता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, रूस को डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर यकीन नहीं हो रहा है। रूस ने मंगलवार को कहा कि भाई भारत सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करने जा रहा है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता, रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों का विश्लेषण कर रहा है। रूस के प्रवक्ता ने कहा कि हम अमेरिका और भारत के बीच के रिश्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए भारत के साथ की रणनीति साझेदारी भी उतनी ही जरूरी है और ये रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम भारत के साथ अपने संबंधों को आगे और मजबूत करना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत रूस के साथ तेल खरीदना बंद करेगा। फिलहाल आपको बताएं, भारत ने न तो उनकी अमेरिका की इस घोषणा को स्वीकार किया है और न ही इसको खारिज किया है। आपको पता ही होगा, अमेरिका ने भी हाल ही में भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत और वेनेजुएला से लेगा। लेकिन इसी बीच आप देखिए, अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान भी सामने आया है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा कि इस डील में किसी के भी हितों से समझौता नहीं किया गया है और ये एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है और उनके हितों की रक्षा की है। पीयूष गोयल ने कहा कि सभी इस डील से उत्साहित है और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। उन्होंने पीएम मोदी की मित्रता का सम्मान किया। दोनों ही देश इस डील पर अब जल्द ही साझा बयान जारी करेंगे। इसके अलावा इधर देखिए आप, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में आपकी मेहनत के खून पसीने को बेच दिया है। उन पर बहुत प्रेशर है। देश के इतिहास में सब पहली बार हुआ है। राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने से रोक दिया गया। वहीं इसके जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शाम को ट्रेड डील पर पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा और इस डील पर दोनों ही देश जल्द ही साझा बयान जारी करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना लोकतंत्र पर कलंक है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी जब लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाते रहे, जिसके बाद पीठासीन स्पीकर ने उन्हें बोलने से मना कर दिया और यहीं से हंगामा शुरू हो गया था। हंगामे के बीच विपक्षी सांसद टेबल पर चढ़ने लगे तो कुछ सांसदों ने हवा में आसन किया और पेपर फेंकना भी शुरू किया। फिलहाल पेपर उछालने पर विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस बजट सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन भी बड़ा हंगामा देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेटा और व्हाट्सएप कानून माने या फिर भारत छोड़ दें, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंपनी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा यानी जो फेसबुक है ना कंपनी, उसको और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इन देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें, हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। चलिए इधर देखिए आप, चीन की मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर दिया गया। रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है और कई मिसाइलें तो खुल भी नहीं पाई। जिनपिंग ने अब अफसरों को निकाल दिया है। चीन की रॉकेट यानी मिसाइल फोर्स का ये बड़ा घोटाला सामने आया। एक ब्रिटिश
अखबार टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की साल 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। इधर गूगल ने बड़ा एक्शन लिया है। लाखों स्मार्टफोन और कंप्यूटर पीसी को हैक कर साइबर नेटवर्क चल रहा था। खतरनाक प्रॉक्सी सिस्टम को बंद किया गया। गूगल ने एक बड़े साइबर ऑपरेशन का खुलासा करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क में से एक को खत्म करने का दावा किया है। ये नेटवर्क चुपचाप लाखों एंड्रॉइड फोन और विंडोज पीसी को हैक कर साइबर अपराधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, चैट जीपीटी के इस युग में कैसे आने वाले समय में कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाई होगी। आपको पता ही है दोस्तों, आजकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एआई का इस्तेमाल भी अब आम हो गया है। छात्र अपनी पढ़ाई के लिए और प्रोफेसर पढ़ाने के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसने हमारे सीखने और परीक्षा लेने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया है। और अभी हुआ क्या दोस्तों कि कनाडा के 28 जो प्रोफेसर है ना, उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में ये बातें सामने आई कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंप्यूटर का प्रोग्राम एआई इंसानों की तरह सोच सकता है और काम भी कर सकता है, तो हमें छात्रों की, विद्यार्थियों की किस काबिलियत को परखना चाहिए। क्या हमें बच्चों की याददाश्त देखनी चाहिए या फिर ये देखना चाहिए कि वे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो रिसर्च हुआ ना, उस रिसर्च का जो सार है वो ये निकला कि भाई आने वाले समय में टीचर्स को और विद्यार्थियों को एआई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर तैयार रहना पड़ेगा और बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। आजकल के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, वो बिल्कुल अब वहीं के वहीं रह जाएंगे। चौक से जो बोर्ड पे लिखने वाले जमाने हैं वो अब जाने वाले हैं और टेक्नोलॉजी का जमाना और आगे बढ़ने वाला है और उसी हिसाब से हमें तैयार रहना पड़ेगा। इधर आप देखिए सोने चांदी के भावों को लेकर औंधे मुंह सोने चांदी के भाव गिरे थे, उसके बाद थोड़ी सी हालत सुधरी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद सोने चांदी के भाव में थोड़ा सुधार हुआ। चांदी करीब 32,000 रुपए की बढ़त के साथ 2,68,000 रुपए तक पहुंची और सोने में करीब 8,000 रुपए की तेजी आई और ये 1,52,000 रुपए के स्तर पर पहुंचा। सराफा बाजार में वैसे चांदी 2,64,000 रुपए प्रति किलो और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,51,529 रुपए पर चल रहा है। इधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 129 पर से मजबूत हुआ और 90.20 पर आ गया और ये 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त रही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए आप चेक बाउंस केस में राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोर्ट ने 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अब 5 फरवरी 2026 को होगी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के आरोपों से जुड़े मामलों में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकल कराने संबंधी विज्ञापन। दुनिया भर के छात्रों के अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन के लिए जरूरी टेस्ट में नकल, सोशल मीडिया पर सवाल बिक रहे हैं। दुनिया भर के छात्रों का दोस्तों ये सपना होता ना कि उन्हें अमेरिका के कॉलेजों में एडमिशन मिले, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजों में एडमिशन मिले, कनाडा के कॉलेजों में एडमिशन मिले। लेकिन अब एडमिशन के लिए होने वाले जो टेस्ट होते हैं ना, स्टैंडर्ड एडमिशन टेस्ट यानी SAT, इसमें भी नकल होने के मामले सामने आए हैं। और वैसे आपको बताएं ये SAT साल में 7 से 8 बार होता है, तो फर्जीवाड़ा किस हद तक पहुंच रहा है आप देखिए। इधर मध्य प्रदेश के सागर से आप देखिए मकरोनिया इलाके के बड़तुमा में 11 एकड़ में आकार लेता है भव्य परिसर अब दूर से ही दिखने लगा है। 101 करोड़ का रविदास मंदिर। खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा मौसम से जुड़ा अपडेट भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बर्फबारी चल रही है। उत्तर भारत में मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए अटल टनल में एवलांच गिरा, गाड़ी बाल बाल बची। किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी हिमस्खलन की चेतावनी। शिमला में बारिश भी हुई, पर्यटकों को भी सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तर काशी में भी बर्फबारी हुई, प्रदेश भर में बारिश की संभावनाएं भी हैं। 3 जिलों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी है। इधर दिल्ली NCR में भी आज बादल छाए रहेंगे। एयरपोर्ट पर भी दृश्यता का स्तर कम रह सकता है। बुधवार को दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावनाएं रहेगी। वहीं दिन में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे, ऐसे अपडेट है। और तो और आप देखिए दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली पर गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। रेखा गुप्ता सरकार की इस पहल से 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को 853 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल एक्ट के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों ने 20 से लेकर 80% तक फीस बढ़ा दी। BMC चुनाव को लेकर आप देखिए BMC को 11 फरवरी को नया मेयर मिलेगा। मुंबई से जुड़ा अपडेट है। नामांकन 7 फरवरी से शुरू होंगे। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सहयोगी शिवसेना के साथ बहुमत हासिल कर चुकी है। और वैसे आपको बताएं मेयर पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है और ऐसे में मुंबई को पहली बार एक महिला मेयर मिलेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया और इंडिगो विमान के विंग्स की टक्कर हो गई। ये घटना ग्राउंड मूवमेंट के दौरान हुई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए पिछले 10 सालों में भारत में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने का एक खुलासा हुआ है। लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा स्कूल 2014 से 2020 के बीच बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे आगे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यानी पिछले 10 सालों में देश की शिक्षा
व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में करीब 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, पंजाब और आसपास के इलाकों से 1300 से अधिक सिख युवाओं ने साहस का परिचय दिया और भारतीय सेना में भर्ती होने का गौरव हासिल किया है। ये सभी युवा विभिन्न केंद्रों पर भर्ती लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 1300 से ज्यादा युवा सिख रेजिमेंट में शामिल हुए। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, बेकाबू ओटीटी कंटेंट, स्क्रीन लत और बढ़ते मायोपिया की समस्या। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा। आजकल हो रहा ना दोस्तों की ओटीटी पर वेब सीरीज देखना, मूवी वगैरह या फिर कोई शो वगैरह देखना, युवाओं में काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। बच्चों में स्मार्टफोन देखने की लत भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में राज्यसभा में सदस्यों ने ओटीटी मंचों पर जो सामग्री दिखाई जाती है, इसके अलावा स्कूली बच्चों में मोबाइल फोन की बढ़ती लत का भी जिक्र किया और निकट दृष्टि दोष, मायोपिया वगैरह के बढ़ते मामलों पर भी चिंताएं जाहिर की गई। साथ ही आपको बताएं, आरबीआई की आज से ही आरबीआई एमपीसी की महाबैठक होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी समिति यानी एमपीसी की 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा बैठक आज बुधवार से शुरू हो जाएगी और इस मीटिंग के बाद इस बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे उसकी जानकारियां भी मिलेगी। फिलहाल आप देखिए, अरब सागर में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की फिर से आशंकाएं मंडरा रही हैं। कोलकाता बुक फेयर में करीब 32 करोड़ रुपए की किताबें बिकी हैं। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर सोमवार को खत्म हुआ। 22 जनवरी से शुरू हुआ ये बुक फेयर 12 दिन तक चला था और 12 दिनों में करीब 32 करोड़ रुपए की किताबें बिकी हैं और इस बुक फेयर में रिकॉर्ड 32 लाख लोगों की उपस्थिति रही। इधर नासा ने चंद्रमा मिशन की लॉन्चिंग टाल दी है। ईंधन रिसाव के कारण अब ये प्रोजेक्ट मार्च में। नासा ने अपने नए मून रॉकेट की लॉन्चिंग को तकनीकी खामी के कारण फिलहाल मार्च तक टाल दिया है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है और मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने वहां अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इधर माता वैष्णो देवी के जाने वाले भक्तों के लिए भी जरूरी अपडेट आ रहा है। कटरा और मां वैष्णो देवी धाम में अचानक मौसम बदलने से हेलीकॉप्टर सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हुई। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बैटरी कार और रोपवे सेवाएं सामान्य रही हैं। फिलहाल स्वर्ण जड़ित प्राचीन गुफा के द्वार भी खुले हैं और आराम से माता के दर्शन हो रहे हैं। इधर अब देखिए, एक नए अध्ययन से ये पता चला कि लंबी उम्र का जो रहस्य है ना, वो 50 से 55% तक हमारे जीन में छुपा हुआ है, जो पहले के 20 से 25% के अनुमान से काफी अधिक है। यानी आप लोगों के जीन में ही आपकी लंबी उम्र का राज छिपा हुआ है। स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिंगापुर पर्यटन में भारत का जलवा दिखाई दिया। साल 2025 में 12 लाख से अधिक भारतीय पहुंचे। पर्यटन राजस्व में 5% की उछाल देखी गई। इधर स्पेस एक्स और XAI का मर्जर हो गया है। $1 ट्रिलियन की एक कंपनी बन गई है और एलन मस्क अंतरिक्ष से चलाएंगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 लाख डेटा सेंटर सैटेलाइट्स भी लॉन्च होंगे। यानी दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है ना एलन मस्क, उन्होंने अपनी रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप यानी XAI का विलय कर दिया है। अब रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली ये कंपनी AI चैटबॉट ग्रोक बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। इधर आप देखिए, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। फाइनल हुआ, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 1 जनवरी से लागू होगा। फिलहाल ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भले ही औपचारिक ऐलान मार्च 2026 में होगा, लेकिन DA 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के CPI IW आंकड़े जारी होते ही महंगाई भत्ता यानी DA 60% के पार फाइनल हो गया है। औपचारिक ऐलान आगे होगा, अभी नहीं हुआ है। साथ ही आप देखिए, ChatGPT OpenAI ने बड़ा फैसला लेते हुए ChatGPT से कई पुराने AI मॉडल को बंद करने का ऐलान हुआ है। 13 फरवरी 2026 से GPT-4o, GPT 4.1 और अन्य लेगेसी मॉडल का एक्सेस खत्म हो जाएगा। जो पुराने AI के मॉडल है ना, वो बंद हो जाएंगे, नए चलेंगे। इसके अलावा देखिए आप, शराब सोडा से भी ज्यादा खतरनाक होता है एनर्जी ड्रिंक्स। पीने से किडनियां तक खराब हो सकती हैं। आजकल लोगों को सब कुछ फटाफट 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 चाहिए और ऐसे में बाजार में इंस्टेंट एनर्जी 50 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, इस तरह से जिम जाने वाले लोग और जो सामान्य जनता है वो इंस्टेंट एनर्जी के नाम पर मिल रहा है एनर्जी ड्रिंक्स का बेधड़े से इंतजार कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, इनमें से ज्यादातर ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर और कैफीन होता है और इनको पीते ही तुरंत ऊर्जा का एहसास तो हो जाता है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये सब मिलकर हमारी किडनी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और साथ ही किडनी की टॉक्सिन फिल्टर करने की क्षमता को भी डैमेज करते हैं। तो ऐसे में आप सावधान रहें, अलट बलट के इतने सामान ना खाएं कि हमारे शरीर को नुकसान हो। इधर आप देखिए, राजस्थान से जुड़े अपडेट में फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती, कैंडिडेट ने बिना योग्यता फॉर्म भर दिए। 408 कैंडिडेट की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में UIT रियायती प्लॉट प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और याचिकाकर्ता को भी स्टे मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने UIT भीलवाड़ा द्वारा किए जा रहे प्लॉट आवंटन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए आवंटन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित भूखंडों का अंतिम आवंटन नहीं किया जाएगा और पूरा मामला पहले से डिवीजन बेंच में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल UIT को भी नोटिस जारी हुआ और 4 सप्ताह में जवाब देना होगा। राजस्थान का अग्निवीर पश्चिम
पश्चिम बंगाल में शहीद हो गया। 3 घंटे पहले मां से फोन पर बातचीत की। इधर वनपाल और महिला पर्यवेक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिन बढ़ाई है। गीजर को लेकर दोस्तों लगातार अपडेट हम आपको बताते हैं। एक 20 साल की विवाहिता की गीजर से जान चली गई। गैस का गीजर था और वैसे भी करंट वाले गीजर में भी खतरा रहता ही है, तो गीजर को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारियां जरूर रखें। सावधानी से इस्तेमाल करें। गैस गीजर वगैरह है तो घर में आप सावधानी बरतें। बाथरूम में खिड़की, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जरूर लगवाएं। वेंटिलेशन अच्छा रखें। नहाते समय बहुत देर तक पानी न चलाएं क्योंकि जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड रुकने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा उसको डिवाइस को, गैस सिलेंडर, पाइपलाइन वगैरह की रेगुलर जांच भी करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गीजर के भी संभावित रिस्क रहते हैं। खराब अर्थिंग है तो फिर करंट का खतरा रहता है। लीकेज से शॉर्ट सर्किट का भी रिस्क रहता है। तो गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर दोनों में ही खतरे हैं, सावधानी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया है। एमएलए फंड के दुरुपयोग मामले में ईडी की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने कार्रवाई की है। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर देखिए। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मंगलवार को एसआईटी प्रेक्षा हॉस्पिटल में भी पहुंची, जहां तबियत खराब होने पर प्रेम बाइसा को लाया गया था। स्टाफ से भी पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इधर राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की चांदी पकड़ी गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश से ये कार में सिल्लियां ला रहे थे। मध्य प्रदेश से किराए पर ईवीएम मंगवाकर चुनाव करवाएगा राजस्थान। दोनों राज्यों के बीच एमओयू हुआ है। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होगा। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए मध्य प्रदेश से 30,000 ईवीएम मशीनें मंगवाई जाएगी। इधर फिल्म मेकर वैभव मुंजाल ने कहा कि सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाती है फिल्म, इसलिए यूट्यूब पर रिलीज किया है और दर्शकों ने कंटेंट को पसंद किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर देखिए। बुजुर्ग महिला के पेट से 18 किलो की गांठ निकाली गई है। 6 महीनों से बड़ी और वजनी गांठ को अपने पेट में महिला लेकर चल रही थी। 65 साल की महिला की उम्र है। भोपाल कलेक्ट्रेट के मौजूदा परिसर में ही नई बिल्डिंग बनेगी। कमिश्नर ने पूछा कि किस विभाग को कितने स्पेस की जरूरत है, जानकारियां भी ली गई। इंदौर में 3 करोड़ 57 लाख रुपए का एक बैंक लोन फ्रॉड सामने आया है। बैंक से लिया गया लोन कारोबार में लगाने की बजाय दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर लिया गया। पटना इंदौर एक्सप्रेस में 311 कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया। कोच के अटेंडेंट को पकड़ा। 2 बैगों से जीवित इंडियन टेंट टर्टल मिले। इधर आप मध्य प्रदेश से अपडेट में देखिए। आदिवासियों के प्लॉट की रजिस्ट्री कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हां, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित 25,602 आदिवासी परिवारों को दिए गए आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री अब मध्य प्रदेश सरकार कराएगी और इसके लिए इन परिवारों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इस पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सरकार ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास में विलय करने को भी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश में यूजीसी को लेकर आदेश जारी हुआ है। लोकपाल के आदेश सिर्फ सलाह नहीं, कॉलेजों को पालन करना पड़ेगा। 19 साल बाद 6 ग्रहों के विशेष योग में महाशिवरात्रि पर्व भक्तों के लिए विशेष फलदायी। महाकाल मंदिर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के संधि काल में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। अप्रैल से 24 घंटे खुलेगा रनवे। दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइंस के क्रू संकट के कारण पिछड़ने के बाद जनवरी 2026 में इंदौर एयरपोर्ट ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया। जनवरी में यात्रियों की संख्या में 28,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। इधर बाजार में बिक रही 18 क्रीम स्किन को जला रही है। एम्स के डॉक्टरों ने अलर्ट दिया है। एम्स के डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि फंगल इन्फेक्शन का पैटर्न बदला है। स्टेरॉइड बीमारी खत्म नहीं करते हैं, दबाते हैं। वहीं भारतीय त्वचा रोग विशेषज्ञ संघ ने भी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए 18 ऐसी क्रीम को लेकर अलर्ट जारी किया है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम तय करने के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी सब रजिस्ट्रार प्रक्रिया में जुटे हैं, जबकि आरआई, पटवारी और तहसीलदारों को डेटा कलेक्शन और फील्ड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 292 पद बढ़ गए हैं। 5,000 पदों पर भर्ती को अंतिम मंजूरी। प्रदेश में अब कुल 5,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ गई है। किसान भाई 5 और 6 फरवरी को भी धान बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर चल रहे दबाव और किसानों की मांग के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसला लिया। 2 दिन के लिए धान खरीदी की तारीख बढ़ गई है। 5 और 6 फरवरी तक धान बेच पाएंगे। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए आप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति और पत्नी के विवाद केस में पति की याचिका को खारिज किया। अवैध संतान भी पिता से गुजारा भत्ता पाने का हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में बेसहारा और भटकने की स्थितियों को रोकना है। पिता की याचिका खारिज हो गई। उत्तर प्रदेश में अप्रैल जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव। मंत्री ओपी राजभर ने कहा बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे। 28 फरवरी को वोटर लिस्ट आएगी। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में आप देखिए। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में जान चले जाने के मामले में दोषी करार देने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 11 फरवरी से दिन प्रतिदिन सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश में आवास विकास के फ्लैटों पर छूट की योजना मार्च तक बढ़ गई है।
10% तक छूट दी जा रही है। खाली फ्लैटों पर दी जा रही 15% की छूट को आवास विकास परिषद ने 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। और इस योजना के फ्लैट जो है ना दोस्तों, वो लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने वाले 92 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब तक 28 को गिरफ्तार किया गया है। वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे शिक्षक पद पर नियुक्त होने वाले लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना भी जारी हो गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 32,679 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। जून में 3 दिन लिखित एग्जाम होंगे। नोटिस के मुताबिक लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून को आयोजित होगी और परीक्षा हर दिन अलग अलग 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। बिहार से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि पिछले बजट से 30,694 करोड़ से भी ज्यादा का है। बिहार में 5 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। सभी सिंगल लेन वाली सड़कें डबल होगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार में किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि 1.5 गुना कर दी है। यानी किसानों को अब 6,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे। बिहार के किसानों को ये फायदा मिलेगा। इधर बिहार बक्सर से आप देखिए, बक्सर में बेरोजगारों के लिए मुफ्त टूल किट योजना शुरू। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर समेत कई ट्रेड इसमें शामिल है। 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा इस तरह की सुविधा दी जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। 11 फरवरी से नॉमिनेशन फॉर्म मिलेंगे और 21 तारीख को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी होगी। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। 20 जिलों में उद्योगों के लिए 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इधर पटना में बर्ड फ्लू को लेकर पटना जू में अलर्ट। मांसाहारी पक्षियों को चूजों की जगह खाने में चूहे मिल रहे हैं। दर्शकों के जूतों और गाड़ियों तक की स्कैनिंग की जा रही है। बर्ड फ्लू की संभावित खतरे को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य भर में परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हुई। परीक्षा की शुरुआत हो गई है। हरियाणा में जल्द ही स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। उपभोक्ताओं को प्रीपेड, पोस्टपेड का विकल्प मिलेगा। इधर गुरुग्राम और फरीदाबाद में अंडरग्राउंड बिजली केबल का काम भी शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल SAD के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया 7 महीने बाद मंगलवार 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ गए। गुरुग्राम के यूट्यूबर को लग्न में 71 लाख कैश मिला। ससुराल वालों ने 21 तोला सोना भी दिया है। पलवल की डॉक्टर से शादी करेंगे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल निकालेंगे जागृति यात्रा। सोनीपत के किसानों से समर्थन मांगा है और बोले कि कन्याकुमारी से शुरुआत। 19 मार्च को दिल्ली में महापंचायत भी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक SKM द्वारा किसानों की लंबित मांगों को लेकर 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा निकाले जाने का ऐलान हुआ है। चंडीगढ़ में बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा GMSH 16 ने ये सेवा शुरू की है। इधर हरियाणा में ग्रुप C के 3,112 पदों पर भर्ती। बड़ा अपडेट आया है। लास्ट डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही केंद्रीय मजदूर संगठनों और कर्मचारी संघों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हरियाणा के मजदूर संगठनों ने आह्वान किया, सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। पंजाब के निगम चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक। कहा कि जब तक सरकार का जवाब नहीं, नोटिफिकेशन नहीं होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के 9 नगर निगमों और 100 से ज्यादा नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। X यानी ट्विटर पर एक यूजर द्वारा पूछे गए एक सवाल के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। X पर गौमूत्र चिकित्सा के सवाल पर नवजोत कौर ने कहा कि कैंसर होने पर एलोपैथी मुख्य इलाज है। आधी जानकारी खतरनाक। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल हो रही है वो पूरी नहीं है और आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश में 12 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। पहले दिन से पढ़ाई शुरू करने का आदेश। 42 दिन का विंटर वेकेशन, अभी 9 दिन बाकी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड। बोले कि यह केवल मेरी निजी नहीं, मानवता की साझा जिम्मेदारी की जीत है। इधर उड़ीसा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई। गरीब बेटियों को 60,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उड़ीसा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी के लिए, विवाह के लिए 60,000 रुपए की सहायता मिलेगी। साथ ही सभी विवाह खर्च सरकार वहन करेगी। उड़ीसा बोर्ड ने 10वीं के एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू हो रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में ASI और हेड कांस्टेबल की भर्ती 5 फरवरी से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान होते ही शेयर मार्केट भागने लगे। निवेशकों को 20% तक का रिटर्न दिया। सेंसेक्स 2073 अंक चढ़ा, 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी में 639 अंकों की तेजी रही और 25,728 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज 4 फरवरी 2026 का राशिफल। 4 फरवरी बुधवार को मेष राशि वाले लोग गाड़ी या कोई कीमती चीज खरीदने का मन बना सकते हैं। पैसों के मामले में भी आज शुभ दिन रहने वाला है। वृष राशि वालों को निवेश से फायदा मिल सकता है। कमाई के बढ़ाने के मौके मिलेंगे। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम या पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं। तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। धनु राशि के लोगों को कामकाज में सुधार होगा। मकर राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट भी हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप एक बटन दबाकर जरूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा मेहनत करने के लिए हम हर रोज आपके लिए प्रेरित होते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी खबरें आपको हर रोज मिलती रहे। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।